हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने इस कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा वासियों की तरफ से शुक्रिया किया। सीएम ने बताया कि इस कॉरिडोर से प्रदेश के कृषि उत्पादों की पहुंच बंदरगाहों तक हो जाएगी, जिससे प्रदेश को काफी फायदा पहुंचेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकाली। 8 जनवरी को किसानों के सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले गुरुवार को किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात की तरह दिक्कत न हो जाए। आंदोलन में कोरोना नियमों के पालन को लेकर सरकार से सवाल पूछा। वहीं किसानों का कहना है कि 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। तो आने में 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने कहा कि 25 जनवरी को टोहाना से 500 से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे, जो दिल्ली में अपना विरोध जताएंगे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे बादली टोल पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। किसानों के ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य किसी वाहन को पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। ट्रकों के साथ अन्य गाड़ियों को पुलिस ने केएमपी हाईवे पर खड़ी करवा दी। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत की। किसान ट्रैक्टर के साथ टीकरी बॉर्डर से सिंगो बॉर्डर के लिए रवाना हुए। भारतीय किसान यूनियन एकता से जुड़े किसान ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि रैली 26 जनवरी की परेड की तैयारी है। राय में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बीच प्रशासन अलर्ट है। केजीपी NH44 पर पुलिस की ओर से नाकाबंदी की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर दिख रही है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया। 26 जनवरी को होने वाली परेड में किसानों ने भी शामिल होने का निर्णय लिया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर लाखों किसान 26 जनवरी की परेड में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इसके लिए बाकायदा रिहर्सल भी शुरू कर दी गई है। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ केएमपी पहुंचे। गोहाना सोनीपत रोड पर ट्रैक्टरों के काफिले के चलते सड़क पर भारी जाम लग गया। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बच्चों ने साइकिल रैली निकाली। इस दौरान साइकिल रैली में 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने हाथ में किसान एकता मंच के झंडे पकड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने SDM कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। वहीं साइकिल रैली में मौजूद बच्चों ने बताया कि उनके परिवार के लोग पिछले कई दिनों से सिंघू बॉर्डर पर अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना। फतेहाबाद के अशोकनगर के वासियों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगाया। किसान आंदोलन के चलते मोहल्ला वासियों ने मोहल्ले में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसान विरोधी कोई भी नेता मोहल्ले में न आए। लोगों का कहना है कि कृषि कानून के चलते निर्णय लिया गया। किसान कृषि कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और मोहल्ले में नेताओं की एंट्री पर बैन लगा रहेगा।
किसानों का आंदोलन 43वें दिन भी जारी रहा। पंचकुला में सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर रिलायंस फ्रेश और पतंजलि स्टोर के बाहर जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचे। बता दें कि किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के लिए उकलाना के लोगों ने गरम कंबल की सेवा शुरू की। उकलाना के कई लोगों ने सैकड़ों की संख्या में कंबल इकट्ठे करके दिल्ली के बॉर्डरों पर भेजने का निर्णय लिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। टोल प्लाजा से अभय चौटाला ने भी ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। अभय चौटाला ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि अगर प्रदेश में मंत्री इस्तीफा देते हैं तो सरकार को गिरने में समय नहीं लगेगा। सीएम की घरौंडा रैली पर अभय चौटाला ने कहा कि किसान रैली का विरोध करने का काम करेंगे और इनेलो कार्यकर्ता भी इसमें किसानों का पूरा साथ देंगे। ट्रैक्टरों में किसानों के काफिले के साथ इनेलो नेता अभय चौटाला फतेहाबाद पहुंचे। इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप कर कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं विपक्षी दल भी इस मसले पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। रेवाड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मसानी में धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। इसके बाद शैलजा ने कहा कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के संघर्ष में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे का जानबूझकर हल न निकालने का भी आरोप लगाया। कहा सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। पिछले 1 साल से कोविड महामारी से जूझ रहे देशवासियों का कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत सरकार द्वारा दी गई 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार से प्रदेश के हर जिले में कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिले में ड्राई रन किया गया। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर रणदीप पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्थानों पर ड्राई रन किया गया, तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी 3 स्थानों पर इसका ट्रायल किया गया। सिरसा में कोरोना वैक्सीन के सफल वितरण के लिए ड्राई रन की शुरुआत की। सिरसा के नागरिक अस्पताल के बूथ पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पहुंचकर ड्राई रन की शुरुआत की। सिरसा में 6 बूथों पर ड्राई रन चलाया गया। हर एक बूथ पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर मौजूद ड्राई रन किया गया। यमुनानगर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत की गई। डीसी मुकुल कुमार ने रिबन काट कर ड्राई रन की शुरुआत की। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन की शुरुआत की गई है। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार पूरे प्रदेश में 2 घंटे के लिए कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर अंबाला में 6 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ड्राई रन सेंटरों का जायजा लिया। कोरोना वायरस को मात देने के लिए गुरुग्राम के अलग अलग 6 जगहों पर ड्राई रन किया गया, जिसमें करीब 150 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान व्यवस्था को परखने के लिए और समझने के लिए WHO की एक टीम गुरुग्राम भी पहुंची। प्रदेश में बीते दिनों से कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 316 नए मामलों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 24 घंटे में 99 मरीज सामने आए, अब जबकि फरीदाबाद में 37 मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं।
सोनीपत में 7 नए मामले सामने आए। हिसार में 10 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 2,63,887 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब तक 2,58,281 मरीज कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं। सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी संगठन की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की। मंत्री विपुल गोयल ने ओल्ड फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ओल्ड फरीदाबाद में एक शिलान्यास के मौके पर पहुंचे। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का स्वागत किया। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि आज पद पर न रहते हुए भी जो समाज और शहर के लोगों ने मुझे प्यार और मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मैं इस शहर का बेटा हूं और मुझे यहां की सभी समस्याएं पता हैं। अपने कार्यकाल के दौरान जितना काम मैं कर सका उसे पूरा करवाने का भी प्रयत्न हर समय करूंगा और शहर में जो विकास कार्य धीमे चल रहे हैं उन कामों को माननीय विधायक जी के साथ मिलकर और तेजी से करवाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। प्रदेश सरकार ने हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट को स्पेशल पब्लिसिटी का ओएसडी नियुक्त किया। गजेंद्र फोगाट ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद हरियाणा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एवं एनिमल साइंस के वैज्ञानिकों और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया। इस टीम ने कई पोल्ट्री फार्मों में निरीक्षण के बाद मुर्गियों के सैंपल लिए। इसके साथ ही पोल्ट्री फार्मों में काम करने वाले लोगों में भी खांसी, जुकाम जैसे लक्षणों की जांच की गई। कैथल में प्रशासन और रोडवेज ने एक बस को रैन बसेरे में तब्दील किया है। दरअसल सर्दी के मौसम में बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते प्रशासन ने बस की सीटें हटाकर उसकी जगह गद्दे लगाए हैं और बस अड्डे के पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जिसमें रात के वक्त 10 से 15 व्यक्ति बस में रह सकते हैं। गौरतलब है कि जिले में इस समय महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में रैन बसेरा बनाया गया है, जो रेलवे स्टेशन में बस अड्डे से काफी दूर है। हालांकि इस रैन बसेरे में काफी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन दूर होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ठंड के समय से ही मांग उठ रही थी कि रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डे के नजदीक रैन बसेरा बनाया जाए। प्रशासन के आग्रह पर कैथल रोडवेज प्रबंधन ने एक बस को रैन बसेरे में तब्दील किया। जाखल मंडी में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का काम पिछले करीब 3 महीने से किया जा रहा है। इस दौरान पाइपलाइन के लिए खोदे गए गहरे गड्ढों को न तो भरा गया है, न सड़क के किनारे से मिट्टी को हटाया गया। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर गुरुवार को खेत मजदूर यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कृषि कानून को रद्द करने, मनरेगा संबंधी मामलों और बिजली विधेयक को रद्द करवाने की मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। कैथल में हरियाणा रोडवेज की बस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि महिला और उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। करनाल की शुगर मिल को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ गया, जिससे कुछ नुकसान जरूर हुआ। जानकारी मिली कि शुगर मिल की चेन मशीन में कोई बच्चा गिर गया है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन वहां से 2 घंटे के बाद भी कुछ बाहर नहीं निकला। भिवानी के गांव नांगल में एक किसान को गन्ने लेने के बहाने घर से बुलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया, जिसको चलते गांव नांगल, धारेडू, मानहेरू, कोंट और उमरावत के ग्रामीण डीएसपी से मिलने पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा की मांग की।
बता दें कि 29 दिसंबर को किसान जोगेंद्र को फोन करके 3 कट्टे गन्ने देने के बहाने घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर गांव नांगल से धारेडू उमरावत रोड पर ले जाया गया। इस दौरान उसके हाथ पैर और मुंह बांध दिए गए और सरियों से उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। सोनीपत पुलिस ने अगवानपुर का सरपंच बलराज को पंचायती रिकॉर्ड गायब करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सरपंच ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पंचायती रिकॉर्ड गायब हो गया है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ करने पर पाया कि सरपंच ने ही रिकॉर्ड गायब करवाया था। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि इन तीनों बदमाशों में से एक 5000 का इनामी बदमाश भी है, जो गवाह के हत्या की फिराक में था। बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया है, जिसके प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सिरसा में हुई बरसात रबी की सभी फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसानों को बरसात के बाद सिंचाई की कम जरूरत पड़ेगी और फसलों में फुटाव अच्छा होगा। जहां ट्यूबवेल से पानी लगता है और खेतों में पानी नहीं लगाया गया था, वहां बरसात ने सिंचाई का काम कर दिया। फटाफट हरियाणा में यही रुकेंगे। नमस्कार।